7 दिन में सर्टिफिकेट इशू करने का अल्टीमेटम देते हुए हाटी समिति ने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हुई बैठक से किया वॉकआउट। जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी व गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ट्राइबल सेक्रेटरी के माध्यम से बुलाई थी बैठक। 4 माह से हाटी संबंधी केंद्रीय कानून लागू न करने के लिए हाटी समिति ने दी गिरिपार की 154 पंचायतों में आंदोलन की चेतावनी। खुद को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से एक्सक्लूड करवा चुकी अनुसूचित जाति समिति के पदाधिकारी की टिप्पणी के बाद हुआ बैठक में हंगामा। हाटी समिति को खुली चेतावनी दे चुके हर्षवर्धन बोले, प्रदेश सरकार नहीं एससी कम्युनिटी के प्रतिनिधि की टिप्पणी पर भड़के हैं हाटी समिति पदाधिकारी। बैठक का बहिष्कार करते हुए हाटी समिति नेताओं ने सचिवालय में ही की सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हाईकोर्ट द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा हाटी संशोधन बिल में अड़ंगा लगाए जाने को बताया हाटी विरोधी मानसिकता। हिमाचल सरकार की रिकमेंडेशन पर लोकसभा व राज्यसभा द्वारा संशोधन विधेयक पारित किए जाने के दौरान कांग्रेस सहित किसी भी दल ने नहीं किया था विरोध। दिल्ली का कोर्ट का दरवाजा हम जानते हैं, दिल्ली और कोर्ट का दरवाजा हमको भी आता है। भीख मांगते अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार की मंशा सही नहीं है। केंद्रीय कानून को 4 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन होती है, हमारे बच्चों का पोस्ट आज निकल रही है। उनको कोर्ट, कितनी विडंबना है कि कोर्ट हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ कर रहा है, लेकिन सरकार यहाँ सोई हुई है। और ये बैठकों पे बैठ के उन लोगों को भी इस बैठक में जो स्टेक होल्डर है ही नहीं, उनको भी बैठक में बुलाया गया। हमारी आपत्ति यही थी कि हमने 14 जातियों और उपजातियों की लड़ाई लड़ी है, हम लोग पक्षधर है सभी जातियों के। अगर एक्सक्लूड हुए तो उनकी डिमांड पे ही एससी एक्सक्लूड हुए, हमने एक्सक्लूड नहीं किए। अगर वो एक्ट में एक्सक्लूड हो गए, फुल स्टॉप कोमा, राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं है। इसको केवल और केवल हमारी मांग एक ही थी, सिंगल एजेंडा था कि इसको तत्काल लागू किया जाए, आज से ही हमारे सर्टिफिकेट बच्चों के शुरू कर दिया जाए। लेकिन टाल मटोल वाला रवैया दोनों ही मंत्रियों का रहा, बेनतीजा ये बैठक रही है। इसलिए बहिष्कार हमें विरोध स्वरूप बाहर आना पड़ा है और हमने 7 दिन की मोहलत दी है। अगर 7 दिन के भीतर हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं होते हैं तो हम सड़कें भर जाएगी, सड़कें कम पड़ जाएगी, सारे के सारे हाटी लोग सारे सड़कों पे उतरेंगे। आज हमने मंत्री को हमने बहुत समय दे दिया, 4 महीने का पर्याप्त समय होता है। हमने मुख्यमंत्री से ये आग्रह किया है कि आपके मंत्री लोग आपके सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। जो वैकेंसियां निकाली है उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? हम लोगों ने आज ये सोचा था कि कम से कम बाकी जगह में किंतु परंतु हो सकता है, अगर इन सरकार को, हिमाचल सरकार को एससी के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बैठक में भी यही कहा कि आप लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए, 2 बारी 3 बारी जो भी क्लैरिफिकेशन करनी है करिए। लेकिन हाटी समाज का जो बाकी शेष भाग है, जिसमें राजपूत, खशकनैत आते हैं, हमारे ओबीसी के भी भाट आते हैं, उनके ऊपर तो कोई किंतु परंतु नहीं था। उनके बच्चों को क्यों सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है? माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि तुरंत इन बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो उन्होंने भी तो किसी बेस पे दिया होगा। बैठ करके एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और हम रास्ता निकाल रहे हैं। भाई अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष ने कोई अगर आपको कोई ऐसी बात कह दी हो और उसकी बात को कह करके आप उठ करके बाहर जा करके वॉकआउट करके या बाहर जा करके मीडिया में ऐसी वैसी बातें बोलना चाहते हैं, मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो समाज को बांटने का काम, चाहे चुनाव ख़त्म हो चुका है, वो हिमाचल प्रदेश में जो ट्रांसगिरी से विधायक बनने थे बन गए हैं, मगर हमको समाज को ख़राब नहीं करना है, हमको एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है। वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी, उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहा-सुनी होनी शुरू हो गई। और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे, उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था। क्योंकि हाटी के जो लोग हैं, हाटी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है, ना वो जुर्रत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है,
आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दम खम लगा लेना। के घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज जरा ये तो बता तूने आग ये कैसी लगाई, वफा नाराज़ तुझे हर जाई। बीजेपी के कहने से क्या होना है? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ किस क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 4 माह पहले हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बावजूद अब तक सर्टिफिकेट इशू न होने से नाराज हाटी समिति पदाधिकारियों ने आज जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ हुई मीटिंग में 7 दिन में बिल को इम्प्लीमेंट करने का अल्टीमेटम देते हुए बैठक से वॉकआउट किया। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के कुछ मंत्री जानबूझकर इस बिल में अड़ंगा लगवाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को भी बदनाम कर रहे हैं और 7 दिन में सर्टिफिकेट जारी न होने पर गिरिपाल में होने वाले आंदोलन के जिम्मेवार यही लोग होंगे। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि गत 4 अगस्त से हाटी बिल को लटकाने भटकाने की सियासत कर रहे सरकार के मंत्रियों की इस बैठक में भी उन्होंने अपनी गलती केंद्र सरकार के सिर मढ़ने की कोशिश की, जिस पर 4 माह से जहर का घूंट पी रहे हाटी अथवा खचकन समुदाय का भड़कना स्वाभाविक ही था। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में एससी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से एक्सक्लूड करवा चुकी अनुसूचित जाति समिति के अध्यक्ष को स्टेक होल्डर न होने के बावजूद मंत्रियों ने महज इसीलिए बुलाया ताकि ऐसी नौबत आए। खचकन समुदाय से संबंध रखने वाले हाटी समिति पदाधिकारियों ने कहा कि यदि राज्य सरकार शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को एसटी से बाहर रखना चाहती है अथवा ओबीसी ब्राह्मण समुदाय के लोगों को 2-2 कैटेगरी के सर्टिफिकेट जारी करना चाहती है तो वो करती रहे, मगर कम से कम खासकर राजपूत कम्युनिटी के लोगों को तो सर्टिफिकेट जारी किए जाए। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेड़ द्वारा फोन अटेंड न किए जाने के चलते इस बारे उनका पक्ष नहीं मिल सका और सरकार की तरफ से सिरमौर व गिरिपार से ही संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री द्वारा पक्ष रखा गया। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाटी समिति पदाधिकारी सरकार नहीं बल्कि एससी कम्युनिटी के एक नुमाइंदे के कमेंट पर भड़के हैं और हाटी समिति में भी कुछ शरारती तत्व है जो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर सभी कम्युनिटी अथवा कास्ट के लोगों में सामंजस्य बनाया जा सके। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने तथा गिरिपार से संबंध रखने वाले दूसरे विधायक विनय कुमार ने ट्राइबल मिनिस्टर से सभी स्टेक होल्डर्स की इस बैठक को बुलाने को कहा था और भाजपा सांसद सुरेश कश्यप संभवतः व्यस्तता के चलते मीटिंग में नहीं आ सके। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन चौहान जहां हाल ही में अपने विधानसभा हल्के के रोनहाट में हाटी समिति को अगले विधानसभा इलेक्शन में भी उनके खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने की खुली चुनौती दे चुके हैं, वहीं इससे पहले हाटी पुत्र समाधि में होने संबंधी कंट्रोवर्शियल बयान भी दे चुके हैं। हाटी समिति से जुड़े लोगों द्वारा हर्षवर्धन के इन दोनों वीडियो के अलावा वह स्टेटमेंट भी शेयर किया जा रहा है जिसमेमें करीब 2 साल पहले वह गिरिपार की एसटी स्टेटस की 55 साल पुरानी मांग पूरी करवाने के लिए राजनीति तक छोड़ने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1967 में साथ लगते उत्तराखंड के बाबर जौनसार इलाके को एसटी स्टेटस मिलने के बाद से लगातार गिरिपार वासी भी अनुसूचित जनजाति दर्जा मांग रहे हैं और 54 साल तक जहां सभी जातियों के लोगों ने इस मुद्दे पर संघर्ष किया, वहीं लास्ट असेंबली इलेक्शन से महज 1 साल पहले अनुसूचित जाति समिति व भीम आर्मी द्वारा पैरेलल मूवमेंट छेड़ा गया। मांग सिरे चढ़ने पर पिछले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस नेताओं के समक्ष महाकुंभड़ियों में हुए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने बीजेपी को खुला समर्थन दिया था, मगर इसके बावजूद ट्रांसगिरी के 154 में से 103 पंचायतों वाले शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा हल्के में बीजेपी उम्मीदवारों की लुटिया डूब गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले हाटी समिति द्वारा सीएम सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात व राजगढ़ महाकुंभड़ी के बाद प्रदेश सरकार को दिवाली तक का अल्टीमेटम दिया था, मगर इस बीच सरकार द्वारा आज बातचीत के लिए बुलाए जाने के चलते जानकारी के अनुसार समिति ने अपना प्रोटेस्ट टाल दिया था।
बहरहाल हिमाचल सचिवालय में जनजातीय मंत्री, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व गिरिपार के कांग्रेस एमएलए की मौजूदगी में हुई बैठक में सरकार के रवैये से उखड़े हाटी समिति पदाधिकारियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और इस बीच प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सरकार अथवा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को याचिका करने वाले कुछ बेरोजगार छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करवाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 70 सालों बाद हिमाचल प्रदेश का जो हाटी समुदाय है उसको जनजातीय अधिकार दिया गया था। लेकिन राज्य की जो सरकार है, यहाँ पे कुछ है कि लोग षड्यंत्र करके हाटियों के खिलाफ यहाँ जो कानून है, विधेयक है, उसको पारित करने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य 5 महीने से चल रहा है। अभी तक गिरिपार के लाखों व्यक्ति जो इससे लाभार्थी है, उनको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। लेकिन फिर क्या कहता है यहाँ का प्रशासन, चुपके से चिट्ठी निकालता है और जो कुछ एक जो एसटी में लोग है ही नहीं, उनको भी अंदर मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ पे वे तथ्यहीन बातें कर रहे थे, जिसके कारण हमारी जो हाटी केंद्रीय हाटी समिति है उसने इस बैठक का बहिष्कार किया है। और हमने सिर्फ वहाँ पे मंत्री जी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, केवल और केवल एक मांग रखी कि गिरिपार के जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, हाटी समुदाय के अंदर आते हैं, उनके आप सर्टिफिकेट जारी करें ताकि गिरिपार के जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वहाँ अंदर भी ढूल-मूल रवैया अपनाया जा रहा है। मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, हाटी का हम लोग भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हम दोनों ही मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मुलाकात कर चुके हैं। आज अगर सरकार ने बैठक बुलाई तो इसका भी हम स्वागत करे थे, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। केंद्रीय कानून को 4 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन होती है, हमारे बच्चों का पोस्ट आज निकल रही है, उनको कोर्ट, कितनी विडंबना है कि कोर्ट हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ कर रहा है, लेकिन सरकार यहाँ सोई हुई है। इस तरीके का माहौल, जिस तरीके से बेनतीजा ये बैठक रही है, इसलिए बहिष्कार हमें विरोध स्वरूप बाहर आना पड़ा है। और हमने 7 दिन की मोहलत दी है, अगर 7 दिन के भीतर हमें सर्टिफिकेट जारी नहीं होते हैं तो हम सड़कें भर जाएगी, सड़कें कम पड़ जाएगी, सारे के सारे हाटी लोग सारे सड़कों पे उतरेंगे। तो आज ये किंतु परंतु कौमा क्यों लग रहे हैं? इससे जाहिर होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, जो कि साटी समाज को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे जो भविष्य के, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके पीछे हम लोगों को बहुत दुखद समय बिताना पड़ रहा है इस वक्त। अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो वैकेंसियाँ निकाली है, उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? हम लोगों ने आज ये सोचा था कि कम से कम बाकी जगह में किंतु परंतु हो सकता है, अगर इन सरकार को, हिमाचल सरकार को एससी के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बैठक में भी यही कहा कि आप लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए, 2 बारी 3 बारी जो भी क्लैरिफिकेशन करनी है करिए। लेकिन हाटी समाज का जो बाकी शेष भाग है, जिसमें राजपूत, खशकनैत आते हैं, हमारे ओबीसी के भी भाट आते हैं, उनके ऊपर तो कोई किंतु परंतु नहीं था। उनके बच्चों को क्यों सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है? माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि तुरंत इन बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो उन्होंने भी तो किसी बेस पे दिया होगा। क्या इस बैठक में किया जा रहा है? नहीं, आज जो है माननीय जगत सिंह नेगी जी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी लोगों को ट्राइबल डिक्लेयर किया गया, उसके बारे में मेरे और विनय कुमार जी की रिक्वेस्ट पे सरकार ने मीटिंग बुलाई, जिसमें सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर ओंकार शर्मा जी और सेक्रेटरी लॉ भी थे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहासुनी होनी शुरू हो गई। और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे, उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।